पहले आप पी लो। देना इसको स्ट्रॉबेरी। हाँ हाँ, एक दे दो। इस विहान इधर आना बेटा, क्या गिरा दिया? इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर साफ सी देना भैया। एक 70 रुपये रेट हो रहे हैं, 70 रुपये हो रहे हैं, 100 रुपये किलो का रेट है। आ जाओ, आ जाओ। घर आने के बाद मैंने इसमें संतरे का जूस पिया था। ये थोड़ा सा विहान ने पिया था, ज़्यादा नहीं पिया था। और देखिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी है। तो कल मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और स्ट्रेस मुझे बहुत हो रहा था। तो मुझे आजकल ऐसा हो गया कि जब मुझे टेंशन होती है तो मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी बाइक उठा के विहान को साथ ले चलती हूँ और थोड़ा सा कहीं भी जैसे होटल वगैरह में बैठ जाती हूँ कुछ खाने पीने, या विहान के साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये भैया जा रहे थे ना, विहान ना मतलब एकदम से चीख पड़ा, मेरे को चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसको नाम भी पता है, इसको कॉटन कैंडी कहते हैं। मुझे दिलवाना पड़ा, 20 रुपये का था। फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे ना मैंने चीला और दही बल्ले ऑर्डर किए थे। 60 के थे दोनों, फुल प्लेट 60 रुपीज़ की, तो 120 रुपीज़ का ऑर्डर किया था। ऑर्डर तो विहान के लिए किया था कि चीला खा लेगा, चीला हेल्दी ऑप्शन भी होता है, और पनीर का। लेकिन इसने खाया नहीं कुछ खास, बिल्कुल भी नहीं खाया। 1-2 टुकड़े खा के रुक गया, बोलता नहीं खाना। एक्चुअली मैंने ना इसको अमरूद खिलाया था यहाँ लाने से पहले, एक अमरूद पूरा। तो बच्चे का पेट इतना ही होता है, जैसे अभी अमरूद खा लिया तो उसके बाद घंटे 1.5 घंटे बच्चे को एकदम से नहीं खाया जाता कुछ भी, वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सा कुछ खाता है बच्चा। तो यही बोल रहा था मुझे भूख नहीं है माँ, मुझे भूख नहीं है। फिर मैंने ऑर्डर तो कर ही दिया था। फिर मैंने दही बल्ले भी यही सोच के ऑर्डर किए थे कि क्या पता विहान, क्योंकि दही बल्ले खुश होके खाता है विहान, उसमें पापड़ी होती है ना। बट विहान ने वो भी नहीं खाया क्योंकि भैया ने उसमें मिर्ची ऐड कर दी, लाल मिर्च, और बहुत तीखा सा बना दिया था। मैंने भैया को बोला भी था कि बिना मिर्ची का बनाना। चिल्ला तो बिना मिर्ची का बना रखा था, उसमें तो कुछ बिल्कुल फीका सा था, बच्चे के हिसाब का था। और विहान ना बिल्कुल भी अभी मिर्च मैंने उसको नहीं स्टार्ट करी है, मिर्च खाता ही नहीं है, बिना मिर्च का खाना खाता है, तो उसने नहीं खाया। और यहाँ पे ना मैं बिना सुबह से बालों में कंघी नहीं करी थी, कल 2 दिन पहले करी थी मैंने बालों में कंघी। तो मेरे बाल बिल्कुल उलझे से ऐसे ही ख़राब से हो रखे थे, और ऊपर से ये टोपा पहन लेती हूँ और फिर हेलमेट ऊपर से, तो बहुत अजीब से बाल हो रखे थे। तो मैं यहाँ पे बाल थोड़े से अपने ना वैसे ही थोड़े से ठीक से कर रही थी। मैंने कहा मार्केट में आई हुई हूँ, अजीब सा लगता है, सब देखते हैं, तो अपने फेस का थोड़ा सा हुलिया ठीक कर रही थी। और ये जो जैकेट मैंने पहन रखी है ना पिंक कलर की, मैंने आज ही सुबह बेड में से निकाली थी। मैं जैसे मेरे पास रखी हुई हैं कुछ जैकेट, स्वेट शर्ट वगैरह, लेकिन मैं एक साथ नहीं निकाल रही अभी। जैसे एक आधी निकालती हूँ, वो पहन लेती हूँ 2-4 दिन, 5 दिन, उसके बाद उसको धो के बेड में रख देती हूँ, फिर दूसरी निकाल लेती हूँ 2-3 बस। 3-4 से ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकालती। मेरे पास करीबन 8-10 हैं टोटल, क्योंकि फिर हर जगह फिर सर्दियों के कपड़े बिखरे रहते हैं। तो जो मुझे पहनना हो बस मैं वो पहन लेती हूँ। और आज मैंने सूट पहना था, पर इतना ज़्यादा कोई मैच नहीं बनाया कुछ अच्छा, ऐसे ही बस पहन लिया था क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। और ये देखो, ये इतने पसंद से इसने खाई है कॉटन कैंडी, इतना खुश हो रहा था खाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए मुझे बात आपसे ये कहनी थी कि ना, आज की बात बताती हूँ। आज हुआ क्या, सुबह की बात है। पापा जी ना मेरा आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए एक फॉर्म भरना होता है, अगर या तो बिजली बिल दे दो या फिर फॉर्म भरवा के एमसी के साइन हो जाते हैं। तो वो पापा जी ना फॉर्म लेके आए थे कल, और उसमें एमसी वगैरह के साइन करवाए। तो उन्होंने वहाँ पे पता चला होगा कि जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, तो वो बोलते कि इसकी तो विडो पेंशन बन जाएगी, बच्चे की भी पेंशन बन जाएगी, और बच्चे की तो स्कूल की फ़ीस भी फ्री हो जाएगी, जैसे साइन करके दे देंगे, और जब तक जैसे +2 क्लास तक। तो पापा जी ये देखो आ गया चिल्ला।
तो पापा जी बोलते कि ना ये करवा लेते हैं, मम्मी भी साथ में ही बैठे हुए थे। तो मैंने पापा जी को बोली कि पापा जी पहले तो देखो मेरे हस्बैंड को गुजरे अब 3.5 साल हो जाएंगे, 1-2 महीने बाद 3 साल, एक सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हो चुके हैं लगभग मेरे हस्बैंड की डेथ को। तो आज तक तो कभी विडो पेंशन पापा जी ने मेरी बनवाने नहीं दी, क्योंकि हमारे हरियाणा में ना काफ़ी अच्छी पेंशन मिलती है। करीबन मेरे और मेरे विहान के 6,000 रुपये हर महीने आते, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी पेंशन मिलती है यहाँ विडो पेंशन। जैसे बच्चा अगर 18 से उम्र का कम हो तो उसकी भी पेंशन आती है, और भी चीज़ें अगर बहुत बेनिफिट हमारे यहाँ पे मिलता है। लेकिन पापा जी ने मेरी कभी शुरू से ही बनने ही नहीं दी पेंशन, बोलते हैं तुझे नहीं बनवानी पेंशन क्योंकि तेरी इनकम आ रही है यूट्यूब से, और फिर ये चीज़ नहीं करनी कि यूट्यूब से इनकम आ रही है। फिर भी मैंने कहा भी कि यूट्यूब की इनकम फिक्स्ड इनकम नहीं है, जैसे आज आ रही है कल ना आ रही हो, लेकिन बोलते पापा जी नहीं बनानी। तो मैंने भी फिर मैं चुप होगी, मैंने आपको बताया था कि मैंने आज तक विडो पेंशन नहीं बनवाई। फिर आज जैसे मतलब पापा जी गए होंगे वहाँ एमसी के वहाँ पर दफ्तर में, तो उन्होंने बोला होगा कि नहीं बन सकती है ऐसे, मतलब इनकी क्योंकि इनके हस्बैंड नहीं है, कोई ऐसा थोड़ी है कि झूठ बोला हो कि पति नहीं पति है और पति का यूँ दिखा दिया हो कि पति नहीं है और फिर पेंशन लेने की सोच रहे हो, एक्चुअल में है हस्बैंड नहीं है। तो वो बोलते बन सकती है, तो पापा जी बोलते बनवा ले, तो मैंने मना कर दिया। अब मैंने कहा अब मैं नहीं बनवाऊंगी। अभी मैं आपको कारण आगे वीडियो में बताऊंगी, पहले तो ये देख लीजिए। ये ना आप सोचोगे कि विहान को अब दिसंबर के महीने में आइसक्रीम क्यों खा रहे हो, और निधि आप भी दिसंबर के महीने में आइसक्रीम क्यों खा रहे हो। तो बात दरअसल ऐसी है कि यहाँ पे ना इतनी भीड़ लगी हुई थी ना आइसक्रीम खाने की, मतलब मैं भूल गई, मैं कसम से मेरे ध्यान ही नहीं रहा। एक तो दोपहर का टाइम था, थोड़ी सी अच्छी खासी बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई थी सर्दियों की, ऊपर से ना यहाँ पे ना लोग इतने क्राउड इतना खड़ा था, मतलब लेडीज़ अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रही थी मैं देख रही, और भी मतलब इतने आके लोग इतनी मतलब लगे हुए थे आइसक्रीम खाने में। तो मेरा ना दिमाग से एकदम से स्लिप हो गया कि मैं दिसंबर का टाइम चल रहा है, और विहान भी एकदम से माँ आइसक्रीम मम्मी आइसक्रीम मम्मी आइसक्रीम, जिद्दी पकड़ गया बहुत ज़्यादा। तो ये लेकिन ना ये आइसक्रीम वो बर्फ़ वाली आइसक्रीम नहीं है, एक होती है जो जमी हुई आइसक्रीम होती है, ये फ्रेश आइसक्रीम थी। ये ना वो बहुत एक होता है ना, कैसे बताऊँ मैं, एक तो होती है फ्रिज की निकली हुई आइसक्रीम, वो तो होती है हार्ड आइसक्रीम, ये फ्रेश आइसक्रीम थी बिल्कुल ना, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं होती है, बहुत लाइट सी होती है, जैसे क्रीम की तरह होती है। तो विहान ने देखो ये वाली यहाँ पे खा ली थी, और यहाँ पे ना विहान का ये वेफ़र सा टूट गया था। फिर विहान ने दूसरा वेफ़र मैंने मांगा ना, तो भैया ने कुछ ऐसी बात बोल दी, मेरे को बहुत हर्ट हुई। तो मैं अब इस दुकान पे दोबारा कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगा। एक बार तो मेरा मन किया बस मैं आइसक्रीम ही फेंक दूँ यहाँ से। क्या बोली अभी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, लेकिन फिर मैं चुप रह गई। मैं आजकल ना बहुत मेरे अंदर पेशेंस आ गए हैं, मैं आजकल बहुत कुछ सहन कर लेती हूँ और आदत हो गई है सहन करने की। और यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं यहाँ पार्क में आ गई थी, आप लोगों से कुछ ऐसी बातें कर रही थी, थोड़ी देर बात करी थी। उसके बाद फिर ये देखिए अगला दिन आ गया था। सुबह का मम्मी चाय पी रहे थे अपना, और चाय के साथ मम्मी अपना पराठा खा रहे थे। सुबह की मम्मी को दवाई दे दी थी मैंने। उसके बाद हेलो एवरीवन, इधर सीधा धूप आती है, ये ऊपर का घर है ना, तो इस घर में धूप बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मेरा तो घर ऐसा है जैसे हम बाहर बैठते हैं वहाँ धूप आती है, यहाँ पे सीधा कमरे के अंदर धूप आती है। तो सर्दियों में तो एक अच्छी बात है, बट गर्मियों में तो परेशान हो जाए बंदा, इतना तेज़ धूप आ रही है। तो मैं ये बात बोल रही थी पहले तो कि मैंने बोला ना कि मैं आइसक्रीम वहाँ वाली दुकान से नहीं खरीदूंगी, तो बात पता है क्या हुई, उस दुकान पे ना हम आइसक्रीम तब से खरीद रहे हैं जब 5 रुपए की आइसक्रीम दिया करते थे, वो अब 25 की देते हैं वही आइसक्रीम। मीन्स इतना टाइम से, जब उनकी छोटी सी एक स्टॉल हुआ करती थी, मतलब एक छोटा सा उन्होंने बस एक वो आइसक्रीम वाली वो नहीं आती मशीन, बस वो लगा रखी होती थी, और कोई उनकी दुकान नहीं थी, कुछ नहीं थी। बाद में उन्होंने खुद अपना दुकान ले ली, खरीद लिया, बना ली, ठीक है। तो तब से आ रहे थे। और वैसे मैं उनका एक बात बताऊँ, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ वहाँ उस दुकान पे जाती हूँ आइसक्रीम खाने, या महीने में एक बार भी, मेरा कभी 4-5 महीने में कभी एक बार मैं गई, ऐसा था। वो भी अब 1-2 बार मैं जब गई हूँ रिसेंटली, तो बच्चे की वजह से गई थी। तो हुआ क्या कि जैसे विहान को मैंने एक आइसक्रीम दे दी, मैंने ले ली, उस वीडियो में क्लिप में आपने देखा। उसके बाद ना विहान ने वो आइसक्रीम का जो कोन था, बच्चा है छोटा है, उसे तोड़ दिया। अब वो तोड़ दिया तो आइसक्रीम मैंने एकदम से ऐसे पकड़ी, और वो आइसक्रीम का कोन नीचे से टूटा हुआ था पूरा ऐसे। तो मैंने ना, जैसे वो छोटा सा भैया रख रखा था, मतलब आइसक्रीम निकालने वाला, तो मैंने उनको बोला भैया जल्दी से एक और कोन दे दो मुझे, उसमें डाल लूँगी मैं आइसक्रीम। वो दे ही नहीं रहा, वो बोल रहा 5 रुपए का कोन है। मैंने कहा हाँ ठीक है दे तो दो।
तो ना वो तब भी नहीं निकाल रहा। पहले वो कह रहा मैंने पैसे दो मुझे 5 रुपए, फिर मैं कौन दूंगा। मैंने कहा मेरे हाथ में आइसक्रीम है, वो गिरने लग रही है, भाई बंदा दे तो दे, कौन मेरे को, वो दे ही नहीं रहा। तो साथ में एक और लड़का सा खड़ा था, मतलब भैया थे, वो उसको सुनाने लग गए, बोलते भाई ये क्या बात है, मतलब तुम एक बात बताओ, ले लेना पैसे, कहीं भागे जा रहे हैं कि यहीं तो खड़ी है ये, कौन दे दो पूरा उसमें डाल देगी, ये गिर जाएगी आइसक्रीम सारी। तो ये बात हुई ना, तो उसी टाइम ना मैं देखो यहाँ तक भी चलो बात ठीक थी, लेकिन जिनकी वो दुकान थी ना, दुकान ओनर साथ में ही खड़ा था, उसने इंटरप्ट करके ना उसी को भैया को सुनाने लग गया। बोलता वो अंकल बोलते कि ना यहाँ पे ना देखो भैया, हम दुकान ना इतने टाइम से चला रहे हैं, हमें पता है लोग ना लाख लाख रुपए दे देंगे, कहीं दुकान पे जाएंगे 50-50 हज़ार का खर्चा कर लेंगे, लेकिन 5 रुपए ना कौन के, जो कौन नीचे वाला होता है ना, उसके देते हुए ना लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब उनकी जेब से पैसे नहीं निकलते हैं, इसीलिए हमें पैसे पहले ही लेने पड़ते हैं। ऐसे बात बोली, इतना खराब लगा। मैंने कहा भाई आप लोग क्या, मतलब इतना, मतलब आप लोगों ने कहाँ थे, आप कहाँ से कहाँ तक आप पहुँचे हो, एटलीस्ट आपको कस्टमर के सामने तो ये बातें ना बोलो ना। मेरी डिसरिस्पेक्टफुल, मुझे इतना खराब लगा ये बात सुन के। मेरे को ऐसे टोंट मार रहा हो जैसे मेरे पे कि मतलब पैसे नहीं देते हैं, ये नहीं करते। भैया 5 रुपए के लिए मेरी वो आइसक्रीम गिरने लग रही थी। भाई तुम कहीं होटल में भी हम जाते हैं ना, तो होटल वाले पहले खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद पैसे लेते हैं, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि हम 5 रुपए के लिए इनका ये करेंगे, तो 5 रुपए के लिए भी मतलब इनसे पहले हमें पैसे दो, उसके बाद ही हम चीज़ देंगे। मतलब क्या एटीट्यूड है भैया, क्या एटीट्यूड है। मतलब एक बार दे दो इतना तो यार। आज के टाइम में मैं जूस भी पीने जाती हूँ ना, तो जूस वाला पहले मुझे गिलास जूस का देता है, हम पी लेते हैं ना, उसके बाद वो पैसे लेते हैं। आजकल तो कहीं भी नहीं होती ये चीज़ कि नहीं पहले आप पैसा पकड़ाओ, उसी के बाद हम चीज़ देंगे। भैया हम लोग क्या भिखारी लग रहे हैं क्या, हम ऐसे फालतू लग रहे हैं क्या। मतलब कैसा घटिया एटीट्यूड लगा मुझे। मेरे को मन उस टाइम में को इतना लगा जैसे सामने वाला बंदा ना ऐसे जलील कर रहा हो, ऐसे ऐसे टोंट बोल रहा हो, बात कर रहा हो, और मैं ऐसी हालत में कि भैया आइसक्रीम गिर रही है मेरे हाथ से, एटलीस्ट कौन दे दे दूसरा, उसमें मैं डाल लूँ। फिर उसने दिया, मैंने पैसे दिए, उसने मेरे को दिया, ठीक है, वो कौन। उसके बाद मेरा एक बार तो दिल हुआ कि मैं आइसक्रीम फेंक के मारूं, उसी डस्टबिन में डाल दूं, बस मेरे को नहीं खानी। मेरे गुस्सा बहुत आ रहा था उसकी ऐसी ऐसी बातें सुन के, बट मैंने कंट्रोल किया खुद को, क्योंकि मेरे में आजकल पेशेंस बहुत आ गया, सहन शक्ति बहुत बन गई है। मैं चुपचाप सुनती रही ना, मैंने कुछ बोला। अदरवाइज मैं पहले वाली नीति होती तो बोल के जरूर आती, जवाब जरूर देती, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया उस टाइम में। चुपचाप मैंने क्या किया, आइसक्रीम विहान को, क्योंकि मेरे को पता था मैं फेंकूंगी आइसक्रीम फिर विहान फिर रोएगा, मैंने कहा चल कोई नहीं, अपना टाइम है, जैसा भी है ठीक है भैया, उनका एटीट्यूड है। देखो पता है क्या होता है, दुकानदारी में जब इंसान में वो चीज़ आ जाती है ना, उसके बाद फिर बस मैंने चुपचाप मैं भी कहा चल कोई नहीं। बस मेरे को समझ में आ गया, देखो उन्होंने अपना एक कस्टमर खो दिया। मुझे आइसक्रीम सच में नो डाउट अच्छी थी, लेकिन पता है क्या होता है, जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता ना, वहाँ पे यही हाल होता है। पहले के टाइम में आप देखते नहीं थे, दुकानदारी चलाया करते थे, तो लोग ना कस्टमर्स के साथ कितना कुछ हुआ करता था। जो खरीदार होते थे, क्योंकि मनमानी होती थी, क्योंकि दुकान उनके पास चॉइस नहीं होती थी। जैसे मान लो गांव में 2 ही दुकान हो किरियाने की, तो किरियाना वाला मिलावट भी करे ना, तो ग्राहक को पता भी है, तो मजबूरी में वहाँ से खरीदना पड़ता था। क्यों, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अगर नहीं खरीदेंगे तो और कोई चॉइस नहीं है उनके पास। और वही चीज़ वहाँ उस दुकान पे थी, क्योंकि उस दुकान के पास कोई कंपटीशन नहीं था आसपास, इसीलिए एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है। क्योंकि पता है कि ना लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आसपास आ रहे हैं खाने पीने वाले, वो जाएंगे कहाँ, हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि और कोई दुकान है नहीं ना। ये वाली मशीन किसी और ने लगा नहीं रखी। जिस दिन ऐसी वाली मशीन उसी एरिया में 4-5 और आ जाएंगी ना, और ऐसी वाली आइसक्रीम और लोग बेचने लग जाएंगे, तब इनका जो एटीट्यूड है ना, तब डाउन जाता है। तब ये लोग ना पहले सामान भी देंगे, आइसक्रीम भी देंगे, उसके बाद भी अगर ग्राहक से पैसा ले लेंगे, तब एटीट्यूड बदलेगा। अभी एटीट्यूड आ जाता है ना कि कंपटीशन नहीं है, दिक्कत ये आ रही है बस वहाँ पे। ये चीज़ है, लोगों को नॉलेज नहीं है ना कि कहाँ से मशीन मिलती है आइसक्रीम वाली, निकालने वाली, या जो भी है, ठीक है। और मतलब उसके कंपैरिजन में जैसे दूसरी है कंपनीज वाली जो आइसक्रीम होती है, लोग थोड़ा सा वो उससे ज़्यादा ये वाली पसंद करते हैं। तो जो भी है, देखो मेरा एटीट्यूड ये है कि देखो, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पे अपनी इंसल्ट हो ना, मैं अब वहाँ से मैं बेटर है कि मैं आइसक्रीम ही ना खाऊं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जाऊँगी अब उस दुकान पे दोबारा। मेरा बच्चा जिद करेगा, मैं उसको कहीं से दूसरी आइसक्रीम दिलवा दूँगी, बट उस दुकान पे मैंने अभी नहीं जाऊँ ना। तो इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक कस्टमर खो दिया, जो कि उनका एक रेगुलर कस्टमर बन सकता था। बंद करना है क्या पाजी? नहीं कोई नहीं था, ऐसी ना वैसे छोटा बच्चा भी हो ना, ऐसे ऐसे कर जाता है। तो ये बात मैं कह रही थी, मुझे बुरी बहुत लगी, बट कोई बात नहीं, जाने देते हैं। बट हाँ,
इस चीज़ से मेरे को एक सबक मिलता है। देखो हर जगह ना आपको जहाँ पे आप में पेशेंस नहीं है, अक्कड़ हो या फिर एटीट्यूड लगा के रखो, वो काम आपका कभी भी नहीं चल सकता, चाहे वो आपका कोई भी काम हो। जैसे लॉन्ग टर्म में देखा जाए, कहीं भी अगर जो बंदा झुक के चलता है ना, इंसान जो पोलाइट होता है, वो ही दुकानदारी चला सकता है, हमेशा देखिएगा। क्योंकि देखो आपको कहीं कंपनी में भी आप जाते हो ना, तो आपको ये नहीं एटीट्यूड होगा मेरे को कोई बोल के दिखाए, मुझे कोई सुन के दिखाए, तो वहाँ पे आपकी काम नहीं चल सकता। और वही चीज़ देखो, कम से कम देखो उन्होंने मेरे को सुनाया, उसके बावजूद भी मैं चुप रही, अपना आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खा के वापस आ गई। मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ गई हैं आज के टाइम में, सहन शक्ति जो होती है, पेशेंस, कि कोई बात नहीं, जाने दो। इग्नोर करना इंसान जब सीख जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। तो आगे मैं बात करती हूँ वीडियो पेंशन वाली कि क्या बात थी पूरी। तो देखो पापा जी आए तो मम्मी ने फिर मेरे को बाद में बोलने लगे, बोलते बनवा लेना भाई वीडियो पेंशन, क्या हो रहा है वीडियो पेंशन का। तो पहले तो पापा जी को तो मैंने यही बात बोली, मैंने कहा पहले तो बनवाने नहीं थी, अब क्या बनवाऊंगी, अब मुझे नहीं बनवानी। फिर मम्मी जब मुझे बोले ना, तो मैंने मम्मी के सामने ऐसे कह दिया, मैंने कहा मम्मी अभी मैं कुछ महीनों बाद शादी कर रही हूँ दोबारा, अगर मैं शादी करूंगी दोबारा तो फिर वीडियो पेंशन का मैं क्या करूंगी, क्या वो फिर बंद करवानी पड़ेगी, 2-3 महीने 4 महीने लेके मैं क्या कर लूंगी। तो मम्मी बोलते अच्छा तू शादी का देख रखा है, लड़का कहाँ, लड़का भी नजफगढ़ का ही है क्या लड़का दोबारा भी, मम्मी ने बस इतना बोला मेरे को। तो बस मैंने कहा नहीं वहाँ का नहीं है। एक्चुअली आप लोगों को पता है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि हाँ मैंने अभी कोई लड़का देख नहीं रखा, ना मेरी किसी लड़के से बात होती, लेकिन ये बात मैंने फिर भी मेरे घर वालों के सामने ऐसे बोल दिया कि नहीं मेरी किसी से बात होती है और मैंने लड़का देख रखा है खुद के लिए और मैं जल्दी ही शादी करूँगी। ये बात मैंने अपने फैमिली में मेरी मम्मा को और मेरी फैमिली को बोल दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब आप लोग कहोगे वीडियो में आप क्यों बता रहे हो बात, फिर तो वीडियो मेरी मम्मी नहीं देखते, मेरी वीडियो नहीं देखते, देखेंगे भी महीने 2 महीने 3 महीने बाद कभी आएगी उनके सामने तो वो देख भी लेंगे, जैसे पापा जी ने दिखा दिया कोई बात नहीं, कोई और फैमिली मेम्बर दिखा दे तो अलग बात है, वो नहीं देखते। लेकिन हाँ मैंने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो सच बताऊँ, क्योंकि मेरा अभी इरादा है कि मैं अगले साल 2024 में मैं शादी करूँगी मैं अब सेकंड मैरिज के लिए सीरियस नोट पे सोचूंगी, देखूंगी। और दूसरी ये बात तो समझ में आती है, देखो अब एक बात बताओ, 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में हर महीने आएंगे वीडियो पेंशन के, तो फिर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं आएगा कि यार मैं नहीं करती शादी, मेरे 6,000 रुपये आने बंद हो जाएंगे हर महीने के जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं होता ही है। फिर बच्चे का स्कूल का फीस भी पूरे हमेशा के लिए फ्री हो जाए तो बंदे को मन में आता ही है कि यार इतना कुछ फैसिलिटी मिल रही है तो क्या शादी करनी, तो वो चीज़ मन में तो आएगी ना फिर कि अरे 6,000 रुपये आने बंद हो गए। तो इसीलिए मैं नहीं बंदवा रही। अब मैंने कहा नहीं, अब जब पता है मन में आ चुकी है कि अगर आपको दोबारा शादी करनी है तो फिर इस चीज़ को रहने ही देते हैं, पेंशन वेंशन बनवाने की, तो इसलिए नहीं बनवा रही। और घर पे मैंने ये बात इसलिए बोली है ये कि हाँ मैंने देख रखा है या कुछ भी है, ताकि ना कहीं ना मतलब उस चीज़ के लिए थोड़ा सा उनके मन में भी ये चीज़ रहे कि हाँ निधि आगे अपना घर बसाने की सोच रही है, आगे शादी करने की सोच रही है और आगे वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रही है। बस इसीलिए मैंने ये चीज़ भी घर पे बोल दी है। और अभी के तौर पे मैं आप लोगों को बोलूँ तो मैं सीरियस नोट पे बहुत सीरियस हूँ इस टाइम में अपनी आगे की लाइफ को लेके, क्योंकि मैंने डिसीजन या तो मैं लेती नहीं अभी, या तो मैं हाँ ना वाली सिचुएशन में हूँ, लेकिन इस टाइम मैं 100% सिचुएशन में हूँ। मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ अपने लिए कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, अगले साल मुझे क्या चीज़ें करनी है। तो बस मेरा अभी यही है कि एक बार मेरा ये लोन ख़त्म हो जाए, और लोन मेरा हो जाएगा, मेरे को जहाँ तक लगता है मार्च तक मेरा ये लोन ख़त्म तो हो जाएगा, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा मेरे ख्याल से ये लोन ख़त्म। बाकी जो रजिस्ट्री है वो तो चाहे मैं बाद में थोड़ा आराम से भी करवा लूँगी। रजिस्ट्री ऐसी चीज़ होती है घरों की कि वो चाहे आपने अगर लोन क्लियर कर दिया ना, उसके बाद रजिस्ट्री तो चाहे आप 2 साल बाद भी करवा लो। मैंने करवाई भी नहीं है, पहले वाले घर का मैंने लोन पूरा क्लियर कर रखा है, रजिस्ट्री अभी तक छोड़ रखी है करवानी, 1.5 साल हो गया इस बात को। तो रजिस्ट्री का कोई ऐसा नहीं होता चक्कर, रजिस्ट्री कभी भी करवा सकते हैं हम। एक बार आपने NOC लेके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो सारा लोन क्लियर करके, तो बस लोन क्लियर करके जब होगा पैसा तब रजिस्ट्री करवा लूँगी। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैंने सोच रखा है कि लोन क्लियर ख़त्म होने के बाद मैं देखो अपने बच्चे के लिए बस 2 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं बस 2 लाख रुपए रखूँगी, ताकि कल को कुछ भी बुरा टाइम आया तो बच्चे के लिए जैसे पढ़ाई लिखाई वगैरह उसका काम चलता रहे, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैरिज का खर्चा होगा वो मैं खुद ही अफोर्ड करूँगी। अपनी सेकेंड मैरिज का खर्चे के लिए भी जैसे मुझे ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन 1 लाख रुपए तो लगेंगे ही, 1 लाख 1.5 लाख
ज़्यादा नहीं, लाख एक तो लगा ही लो, क्योंकि मान लो छोटी क्योंकि सेकंड मैरिज कोई ऐसी बहुत बड़ी शादी तो होती नहीं, छोटे सी होती है, पर फिर भी थोड़ा बहुत खाने पीने का जो भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है फिर भी। तो लाख 1.5 लाख लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा तो नहीं लगते सेकंड मैरिज में। तो वो भी जो खर्चा है वो भी मैं खुद ही अपने पैसों से ही करूँगी अपनी सेकंड मैरिज। मेरे घर वालों से मैं कुछ भी नहीं लूँगी या वो लगाएं मेरी शादी पे, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद ही देखूँगी जो भी चीज़ें हैं और अपना खर्चा भी खुद अफोर्ड करूँगी। तो बस ये सब चीज़ें मुझे करनी है। और तब तक जब तक मैं अपना सोचूंगी, जब तक सेकंड मैरिज तक, तब तक मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी और अपना थोड़ा वजन कम करूंगी पहली चीज़ तो, क्योंकि अभी 10 किलो पहले मैं वजन घटाऊंगी। मेरा 70 किलो है, मैं 60 पे ले आऊँगी वजन। फिर जब मेरा 60 kg पे वजन हो जाएगा और एक ये एम, और दूसरा मेरा लोन पूरा ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत पैसा होगा अकाउंट में, तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ को सेकंड चांस ज़रूर दूंगी। और होपफुली क्या 100% है इस बार मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा, क्योंकि एक होता है ना बंदे के मन में चीज़ें हो कि ज़्यादा, मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है। मेरे हस्बैंड की डेथ को 3.5 साल हो गए हैं और मेरी जो लाइफ थी वो आज से 2 साल पहले मेरे लगभग सेटल हो चुकी थी अच्छे से। मेरे पास खुद का एक छोटा सा घर भी था, थोड़े पैसे भी थे अकाउंट में, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा डिले करती गई और मैंने काफ़ी डिले पहले ही ऑलरेडी कर दिया अपनी शादी की। अभी नहीं करवाती, बाद में करवाऊंगी, बाद में बात करते करते मैंने इतना टाइम आगे कर दिया। तो बट अब और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, अगले साल पक्का कर लूँगी मैं, ये मेरा श्योर है। और ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।